अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हद्दसना मुसद्दद क़ाला हद्दसना यहया अन इस्माईल क़ाला हद्दसना कैस अन खब्बाब इब्न अल अर्त क़ाला शकौना इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुतवस्सिदा बुरदतन लहू फ़ी ज़िल्लिल काबती फ़क़ुलना अला तस्तनसिरु ला तदऊ लना फ़क़ाला क़द काना मिन क़ब्लिकुम युख़ज़ुर रजुलु फ़युहफ़रु लहु फ़िल अर्द फ़युजअलु फ़ीहा फ़युजाउ बिल मिनशार फ़युज़अु अला रासिही फ़युजअलु निस्फ़ैनि व युमशतु बि इमशातिल हदीद मा दून लहमिही व अज़्मिही इला आखिरिल हदीस। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान के रब की दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ के दर्स में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीसें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज के दर्स में किताबुल इकराह की जो पहली हदीस पाक है बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 6675। यह हदीस पाक हज़रत खब्बाब इब्न अल अर्त साहबी रसूल हैं, इनसे यह हदीस पाक मरवी है। हज़रत खब्बाब इब्न अल अर्त ये साहबी रसूल कहते हैं, ये शुरुआती दौर के मुसलमान हैं। इब्तिदाई दौर के बिल्कुल जब चंद मुसलमान हुआ करते थे, कुछ ही गिनती के मुसलमान हुआ करते थे, उस दौर के ये साहबी हैं हज़रत खब्बाब। ये कहते हैं कि शकौना इला रसूलिल्लाह, हम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर के आए। शिकायत क्या थी? जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर आए उस वक्त हुज़ूर कैसी हालत में थे? कहते हैं वह हुआ मुतवस्सिदा बुरदतन लहू फ़ी ज़िल्लिल काबा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम काबे शरीफ के साए में अपनी चादर पर टेक लगा करके तशरीफ़ फरमाते हैं। चादर ओढ़े हैं और काबे शरीफ के साए में आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते हैं। और ये तो हुज़ूर की कंडीशन हुई कि आका किस हालत में थे। शिकायत क्या थी? कहते हैं फ़क़ुलना, हमने कहा, चंद सहाबा थे हज़रत खब्बाब के साथ, ये अकेले नहीं थे, कई सहाबा हुज़ूर के पास आए थे और शिकायत लेकर के आए थे। शिकायत क्या थी? कहते हैं अला तस्तनसिरु अला तदऊ लना। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे? क्या आप हमारे लिए मदद नहीं करेंगे? या रसूल अल्लाह, दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह करीम की मदद आ जाए। हालात ये शिकायत की वजह ये थी कि मक्का शरीफ में मुसलमानों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, परेशान कुन हालात थे और कहीं से भी कुछ भी अच्छी खबर मुसलमानों के लिए मक्का शरीफ में नहीं थी। लोग अपना ईमान भी खुलकर इजहार नहीं कर पाते थे, अपना मुसलमान होना भी लोगों ने छुपा करके रखा था। निहायत परेशान कुन हालात थे। तो उन परेशानी वाले हालात में मुसलमान चंद मिलकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आए। एकदम शुरुआत की बात है। आकर हुज़ूर से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारे लिए मदद आ जाए, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मदद नाजिल हो जाए। कब तक यूँ परेशान रहेंगे? अपना दीन, अपना इस्लाम, अपना मज़हब यूँ छुपा कर कब तक रखेंगे? दुआ कीजिए कि हमारी मदद आ जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना ना, तो हुज़ूर का जवाब सुनिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़क़ाला, हुज़ूर फरमाते हैं क़द काना मन क़ब्लुकुम। हुज़ूर फरमाते हैं कि बस इतनी सी तकलीफ़ में इतना परेशान हो गए, इतनी सी तकलीफ़ में जो तकलीफ़ें हो रही है इतना परेशान हो गए। आका फरमाते तुमसे पहले जो थे, फरमाते क़द काना मन क़ब्लुकुम, जो तुमसे पहले थे, यानी पहले दौर के जो मुसलमान थे, युख़ज़ुर रजुल फ़युहफ़रु लहु फ़िल अर्द। पहले दौर के मुसलमानों में से किसी मुसलमान को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ही पकड़ा जाता, एक गड्ढा खोदा जाता, फ़युजअलु फ़ीहा, और उस मुसलमान को उस गड्ढे में डाला जाता,
फ़युजाओ बिल मिनशार, और आरा लाया जाता, फ़यूज़ओ अला रासिही, और वो आरा उसके सर पे रखा जाता, फ़युजअलु निस्फ़ैन, तो काट के आधा आधा कर दिया जाता। यानी पहले के मुसलमानों के साथ ऐसा भी हुआ कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ये तकलीफ़ हुई कि उन्हें पकड़ के लाया गया, गड्ढा खोदा गया, गड्ढे में उनको बिठाया गया, उनके सर के ऊपर आड़ा रखा गया और आड़ा रख कर के चीर कर दो टुकड़े कर दिया गया। वयुमशतो बेइमशातिल हदीद, और हुजूर फरमाते हैं कि उनके बदन में लोहे की कंघी किया जाता था, कि लोहे के दंदाने वाले कंघी से उनके बदन को नोचा जाता था। मादून लहमहु व अज़महु, उनके गोश्त, उनकी हड्डियों को नोचा जाता। इतनी तकलीफ़ होती कि सर पे आड़ा रख के दो टुकड़े कर दिया, और उनके बदन को, मुसलमान के बदन को लोहे की कंघियों से नोचा जाता, उनकी हड्डियाँ नोच ली जाती। इतनी तकलीफ़ के बाद भी हुजूर फरमाते हैं फमा यसुद्दहु ज़ालिका अन दीनिही, ये सारी तकलीफ़ भी उन मुसलमानों को दीन से नहीं फेर पाती थी, तब भी वो दीन में ही रहते थे। इतनी तकलीफ़ के बाद भी उन्होंने कभी दीन को नहीं छोड़ा, अपना मज़हब नहीं छोड़ा, इस्लाम नहीं छोड़ा, इतनी तकलीफ़ के बाद भी। और एक तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दिलासा दिया साहबा को कि ये मुसलमान होने के नाते तकलीफ़ बर्दाश्त करना ये तुम्हारे लिए नया नहीं है, ये गुज़श्ता ज़मानों में पिछले नबियों की उम्मतियों में भी ऐसा हुआ कि उनके साथ ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हुई, उन्होंने बर्दाश्त किया फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ा। और उसके बाद ये तो हुजूर ने दिलासा दिया, और दिलासा देने के बाद हमारे आका ने एक बड़ी प्यारी बशारत अता फरमाई। आका ने फरमाया वल्लाहि ला युतिम्मन्ना हाज़िहिल अम्र, हुजूर फरमाते अल्लाह की कसम मैंने जो दीन लाया है ये दीन मुकम्मल होकर रहेगा। बशारत दी कि अभी अगरचे मक्का में तंगी है, मक्का शरीफ में अगरचे अभी हालात हमारे लिए साजगार नहीं है, हालात हमारे मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी खुशखबरी ये है कि अल्लाह की कसम ये दीन ज़रूर मुकम्मल होगा। और इतना मुकम्मल होगा कि हुजूर फरमाते हैं हत्ता यसीरुर राकिबु मिन सनआ इला हज़रमूत, यहाँ तक कि एक सवार सनआ से हज़रमूत तक जाएगा। ये दो शहरों का नाम है, लंबी दूरी है इसमें। हुजूर फरमाते दीन गालिब आएगा, इस्लाम का गलबा होगा और इस्लाम हर तरफ होगा, और इस्लाम जब हर तरफ होगा तो इतना अमन होगा, इतना सुकून होगा कि एक सवार तिजारत का सामान लेकर सनआ से हज़रमूत तक चला जाएगा, ला यखाफु इल्लल्लाह, उसे अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होगा। यानी इतने अच्छे हालात हो जाएंगे। अभी तुम्हारे लिए भले तंगी है लेकिन इंतज़ार करो, इतने अच्छे हालात हो जाएंगे कि एक मुसलमान अपनी तिजारत का सामान अपने जानवर पर लादेगा, सवार होगा, एक शहर से दूसरे शहर चला जाएगा, कोई उसे टोकने वाला नहीं होगा, कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा, और उसे किसी डाकू, किसी राहजन, किसी लुटेरे का कोई डर नहीं होगा, डर सिर्फ खुदा का होगा। और हुजूर फरमाते हैं इतने अच्छे हालात हो जाएंगे कि वज़ीबो अला गनमिही, कि कोई अगर बकरियां लेकर चराने निकलेगा तो सिर्फ भेड़िए का डर होगा, किसी लुटेरे का डर नहीं होगा। और वलाकिन्नकुम तस्ताजिलून, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकिन तुम लोग बड़ा जल्दी कर रहे हो, तुम लोग बड़ा जल्दी करोगे, जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाए, जल्दी भले नहीं हो, लेकिन हुजूर फरमाते बशारत के तौर पर कि सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुताबिक ही हो जाएगा। ये सारा फरमान जो है ना हुजूर अलैहिस्सलाम का, ये हदीस पाक जो आपने सुना, ये हदीस पाक ये बताती है कि मुसलमान होने के नाते परेशानियां बर्दाश्त की जा सकती हैं। हो सकता है कि हालात ख़राब हों और मुसलमान होने के नाते परेशान किया जाए, ये कोई नया मामला नहीं, बहुत पुराना मामला है, लेकिन हमारा काम ये है, एक मुसलमान होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है कि परेशानी कितनी क्यों ना आ जाए, हालात कितने ख़राब क्यों ना हो जाएं, मुश्किलात कितनी ज़्यादा क्यों ना आ जाए, हमें अपने दीन पर, अपने अक़ीदे पर, अपने इस्लाम पर मजबूती के साथ ऐसा कायम रहना है कि जान चली जाए, लेकिन अपने अक़ीदे, अपने ईमान के साथ कभी समझौता ना करें। इतना मजबूत अक़ीदा होना चाहिए। मुसलमान आज के भले कमज़ोर हैं मामलात में, लेकिन फिर भी एक पैगाम तो यही है, सही तो यही है कि इतना मजबूत अपना ईमान और अक़ीदा होना चाहिए कि भले कितने भी हालात ख़राब हो जाएं, हम अपना इस्लाम के साथ कोई समझौता नहीं करें, अक़ीदे के साथ कोई समझौता ना करें। सहाबाए किराम ने भी बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कैसी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आइए उसकी कुछ एक झलक मैं आपको पेश करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जब जंग उहुद के दिन को याद करते तो फरमाते वो सारा दिन तो तलहा का दिन था,
जंग उहुद को जब सिद्दीक़ अकबर याद करते तो कहते कि जंग उहुद का सारा दिन तलहा का था। तलहा एक सहाबी रसूल हैं, यानी उन्होंने जंग उहुद में बड़ा किरदार निभाया था। तो सिद्दीक़ अकबर कहा करते थे सारा उहुद का दिन तलहा का था। बोलते ना सारा माहौल इन्होंने ही खींच लिया, ये आम ज़बान पे बोलते ना। तो वैसे सिद्दीक़ अकबर कहा करते कि जंग उहुद का सारा माहौल जो ना वो तलहा के लिए था। मज़ीद फरमाते हैं कि उस दिन सबसे पहले मैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ था। हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं उहुद के दिन सबसे पहले मैं बारगाह रिसालत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे और अबू उबैदा इब्ने जर्राह को इरशाद फरमाया, अपने रफ़ीक यानी हज़रत तलहा की ख़बर लो क्योंकि वो ज़ख्मी हैं। हज़रत तलहा को देखने के लिए हुज़ूर ने भेजा जंग उहुद के दिन, देख के आओ तलहा ज़ख्मी है, कहाँ पर है वो। चुनांचे हम पहले तो नबी करीम की खिदमत का शर्फ हासिल करते रहे, फिर हज़रत तलहा के पास आए, देखा तो उनके जिस्म पर तीरों, तलवारों और नेज़ों के कमो बेश 70 ज़ख्म थे। इतना सा बदन में 70 ज़ख्म हैं, 70 ज़ख्म हैं, और एक उंगली भी कट गई थी, एक उंगली भी कट के अलग हो गई। बस हमने उनकी खबरगिरी की, उनकी इयादत की और उनकी हौसला अफजाई की। गौर करें कि इस छोटे से बदन में 70 ज़ख्म आपने लिया, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन पे, अपने इस्लाम पर मजबूती से कायम रहे। हज़रत सैयदना हफ्स बिन खालिद से रिवायत है कि मूसल के रहने वाले एक बुज़ुर्ग का बयान है कि मैं एक सफ़र में हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था। ज़ुबैर बिन अव्वाम साहबी रसूल हैं। कहते मैं ज़ुबैर बिन अव्वाम के साथ था कि कफ्र के मकाम पर, कफ्र एक जगह का नाम है, कहते कफ्र के मकाम पर आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल की हाजत पेश आई। ज़ुबैर बिन अव्वाम को नहाने की ज़रूरत पेश आई। तो ज़ुबैर बिन अव्वाम ने, ये सहाबी हैं और ये भी शुरुआत के दौर के सहाबी हैं, जब नहाने की ज़रूरत पेश आई तो कहते हैं कि आपने पर्दे का इंतज़ाम करने का फरमाया। तो मैंने, जो साथ में आपके थे वो कहते कि मैंने आपके हुक्म की तामील की और नहाने के लिए पर्दा किया। सफ़र में थे, अचानक मेरी उनके बदन पर निगाह पड़ी, ऊपर के कपड़े उतारे होंगे, तो जो साथ में थे वो कहते मेरी निगाह उनके बदन पर पड़ी, तो मैंने आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के बदन पर तलवार के ज़ख्मों के निशानात देखे। उनके बदन पे देखा कि तलवार के ज़ख्मों के निशानात हैं। मैंने अर्ज़ की अल्लाह की कसम, मैंने आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात देखे हैं और मैंने इतने निशानात कभी किसी के बदन पर नहीं देखे। हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछने पर फरमाया, क्या वाकई तुमने ज़ख्मों के निशानात देख लिए हैं? मैंने, जो साथ में थे वो कहते हैं मैंने अर्ज़ की हाँ मैंने देख लिया है। तो ज़ुबैर बिन अव्वाम ने बताया, अल्लाह की कसम ये तमाम ज़ख्म रसूलुल्लाह के साथ राह खुदा में आए हैं। उन ज़ख्मों से ये परेशान नहीं है, बल्कि और हौसला के साथ बता रहे हैं कि खुदा की कसम ये जो ज़ख्मों के निशानात मेरे शरीर पे हैं, मेरे बदन पर हैं, ये सारे निशानात अल्लाह के रसूल के साथ राह खुदा में मुझे मिले हैं। यानी अल्लाह के रास्ते में दीनदार होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से जो तकलीफ़ें होती थी ना, सहाबा उन तकलीफ़ का इस्तिक़बाल करते थे। सहाबा उन तकलीफ़ों को गले लगाते थे कि मुसलमान होने की वजह से अगर किसी तरह की तकलीफ़ आई तो उस तकलीफ़ का सवाब अल्लाह ताला क़यामत के दिन अता फरमाएगा। और कैसे ज़ख्मों के निशानात थे कि कई साल गुजरने के बाद भी निशानात हैं, यानी पीठ में गड्ढे हो गए तलवारों के। हज़रत सैयदना ये जो खब्बाब बिन अल अर्त, जिसकी जो आपने हदीस पाक बुखारी शरीफ की सुना, जिन्होंने हुजूर के पास शिकायत के लिए आए थे, वो खब्बाब बिन अर्त की तकलीफ़ देखिए। हज़रत सैयदना शाबी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म ने हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुशरिकीन की तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ के बारे में पूछा। यानी बाद में भी इसका तज़किरा होता था। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर्दा कर गए, सिद्दीक़ अकबर पर्दा कर गए, हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन हैं, तो हज़रत उमर एक मरतबा बिलाल को बिठाल करके पूछ रहे, बिलाल ज़रा ये तो बताओ कि शुरुआत के दौर में इस्लाम में मुसलमान होने की वजह से कितनी तकलीफ़ें पहुँचती थी। तो सैयदना बिलाल से जब पूछा ना, तो सैयदना खब्बाब रदियल्लाहु ताला अन्हु भी चूँकि वहाँ पर मौजूद थे बिलाल के बाजू में ही, तो हज़रत खब्बाब ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन मेरी पीठ देखिए। हज़रत खब्बाब ने कहा, हुजूर मेरी पीठ देखिए। हज़रत उमर ने देखा तो फरमाया कि मैंने आज तक ऐसी पीठ नहीं देखी, पीठ में गड्ढे थे, निशानात थे। कहते मैंने, हज़रत उमर कहते मैंने आज तक ऐसी पीठ नहीं देखी। हज़रत खब्बाब ने अर्ज़ की कि हुजूर ये जो मेरे पीठ के गड्ढे हैं,
जब मैं मुसलमान हुआ था तो मुसलमान होने की वजह से कुफ्फार मेरे लिए आग भड़काते और मेरी पीठ को नंगी करते, तो आग को मेरी पीठ की चर्बी ही बुझाती थी। यानी आग लगाते और मेरी पीठ को नंगी करके मुझे आग पर डाल देते थे। तो आग कैसे बुझती थी? मेरी पीठ से जब पीप बह करके निकलती थी ना, तो वो बह करके निकल करके ना वो आग को बुझा देती थी। इतनी पीप मेरे पीठ से निकलती थी। गौर कीजिए कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत खब्बाब बिन अर्त पर, यानी इतनी जब तकलीफ़ हुई ना, तब आकर हुजूर की बारगाह में शिकायत किया। और हज़रत सैयदना इमाम शाबी हज़रत खब्बाब से रिवायत करते हैं कि मुशरिकीन मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ देते थे, अपनी पसंद की बात कहलवा लेते थे, लेकिन हज़रत सैयदना खब्बाब को गरम पत्थर पर लिटाने के बावजूद उनके मुँह से अपने पसंद की एक बात भी नहीं सुन पाते थे। गरम पत्थर पर लिटा दिए हैं, लेकिन फिर भी एक भी उनकी पसंद की बात हज़रत खब्बाब अपने मुंह से नहीं निकालते थे। अपने दीन पर ऐसा मजबूत थे सहाबा किराम। हज़रत सैयदना हारिसा बिन मुज़र्रिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि सैयदना खब्बाब रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर हुए तो देखा कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के पेट पर 7 जगह दागने के निशानात हैं। यही खब्बाब जो शिकायत लेकर हुजूर के पास गए, पेट में दागने के निशानात हैं। किसने दागा था? कुफ्फार ने दागा था, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। आप रदियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह ने यह इरशाद ना फरमाया होता कि तुम में से कोई भी हरगिज़ मौत की तमन्ना ना करे, तो ज़रूर मैं मौत की तमन्ना करता। किसी ने अर्ज़ की कि हुजूर नबी पाक की सोहबत बाबरकत और बारगाह में हाज़िरी का कुछ तज़किरा फरमा दें। तो फरमाया मैं इस बात से डरता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हूँ, यानी तज़किरा करते हुए, और मेरे पास ये 40,000 दिरहम भी हों। यानी पेट में 7 जगह दागने के निशानात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी आपने दीन पर मजबूती के साथ कायम रहा। और दीन में तकलीफ़ उठाने में अगर सरे फहरिस्त देखें ना, हॉट लिस्ट में सबसे ऊपर लिस्ट में देखें, तो हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम बड़ा है। हज़रत बिलाल बहुत सताए गए। जी हाँ, ये इसलिए भी ज़्यादा सताए गए कि ये ग़ुलाम थे, इनका कोई बड़ा ख़ानदान नहीं था, ये कोई बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, ग़ुलाम थे, मालदार नहीं थे, किसी के ग़ुलाम थे। तो जिसके ग़ुलाम थे वो खुद ही मुशरिक था। जब बिलाल ग़ुलामी के दिनों में ही मुसलमान हो गए थे, तो इनका मालिक बहुत सताया, इनको कितना सताया उसकी कुछ बातें देखिए। हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर अपने वालिद से रिवायत करते कि एक दिन वर्का बिन नौफल का गुज़र हज़रत बिलाल के पास से हुआ, जबकि बिलाल को इस्लाम लाने की वजह से मारा जा रहा था। और ऐसी हालत में भी जबकि मारा जा रहा है, हज़रत बिलाल की ज़बान से अहद अहद यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है की सदा बुलंद हो रही थी। मारा जा रहा है लेकिन हज़रत बिलाल की ज़बान से अल्लाह एक है की सदा निकल रही है। वरका बिन नौफल ने देखा तो कहा बिलाल अल्लाह अज़्ज़ व जल ही का नाम लिए जाओ। वरका बिन नौफल जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त शख्सियत हैं। इन्होंने कहा कि अल्लाह का नाम लिए रहो, अल्लाह का नाम लेने में पीछे नहीं हटना। फिर उमैया इब्न खल्फ जो हज़रत बिलाल के मालिक थे, हज़रत सैयदना बिलाल को मार रहा था, उसकी तरफ मुतवज्जह होकर कहा अल्लाह की कसम अगर तुम इन्हें इस बात पर शहीद कर दोगे तो मैं उन्हें हनान बनाऊंगा। क्या कहा वरका बिन नौफल ने बिलाल के मालिक से कि ए उमैया इब्न खल्फ, ये बिलाल के मालिक का नाम था, कि अगर तुमने इसी हालत में बिलाल को मार दिया और शहीद हो गए ये, तो मैं इनकी कब्र की जगह को हनान बनाऊंगा। हनान क्या है? हाँ, हनान ये है कि हनान के बारे में लिखा है कि हनान का माना रहमत और बरकत बयान करने के बाद कि लिखा कि वरका बिन नौफल की मुराद ये थी कि हज़रत सैयदना बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु अगर ऐसे फौत हो गए तो उनको रहमत और बरकत पाने की जगह यानी उनका मज़ार बनाऊंगा ताकि वहाँ से लोगों को बरकतें और रहमतें हासिल हों, जिस तरह पिछली उम्मतों के सालिहीन के मज़ारात से बरक़ात हासिल की जाती हैं। यानी अरब के में भी लोगों का हाल था कि जो नेक शख्स हो, अल्लाह के लिए अल्लाह वाला होना, तो उनके मौत के बाद उसकी कब्र को रहमत और बरकत हासिल करने का ज़रिया बनाया जाए। ये कोई आज का मसला नहीं जो अहले सुन्नत वल जमात करती है, ये अरब के दौर में चलता था। ये अहले सुन्नत वल जमात, अच्छा ये जो किया जाता ना कि कोई अल्लाह का नेक बंदा इंतकाल किया तो उनकी कब्र को बना दिया जाता है, थोड़ी तामीर कर दी जाती है। तामीर क्यों की जाती है? इसी वजह से की जाती है कि मज़ार समझकर लोग यहाँ पर आएँ, कुछ पढ़े लिखें और अल्लाह के वली की बारगाह से कुर्ब हासिल करके बरकतें हासिल करें।
और ये कोई आज का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये 1400 साल से पहले भी चले आ रहा है। वो वर्का बिन नौफल ने कहा ना कि अगर ऐसी तकलीफ उठाते उठाते बिलाल शहीद हो गए तो हम उनकी कब्र को हनान यानी रहमत और बरकत हासिल करने का ज़रिया बना लेंगे। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात जो मज़ारात पे जाते हैं और बरकतें हासिल करते हैं, दुआएं करते हैं अल्लाह की बारगाह में, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना रस्म है। और फिर जब एक दिन अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ का गुज़र हज़रत बिलाल के पास से हुआ, हज़रत बिलाल को ऐसी तकलीफ़ दिया जा रहा था कि सिद्दीक़ अकबर उनके पास से गुज़रे। वो लोग सैयदना बिलाल के साथ यही बर्ताव कर रहे थे, मार रहे थे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उमैया इब्न खल्फ से फरमाया, हज़रत बिलाल के मालिक से, कि इस बेचारे के मामले में अल्लाह से डरता नहीं तू? कब तक इसे तकलीफ़ देता रहेगा? सिद्दीक़ अकबर चूँकि अरब के सरदारों में से थे, ये किसी को कुछ बोल सकते थे आराम से, अरब में बड़ी शान थी, इनकी इज़्ज़त थी। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उमैया इब्न खल्फ से कहा, कब तक मारता रहेगा? उमैया ने कहा, आपने तो इसे बिगाड़ा है। सिद्दीक़ अकबर चूँकि मुसलमान थे तो कहने लगे, आपने ही तो बिगाड़ा है इसको, और जब आपने ही इसको बिगाड़ा है तो कहने लगा कि जब आपने ही इसको बिगाड़ा है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा ना कि ये कब तक इसको तकलीफ़ दिया, तो उसने कहा आपने ही तो बिगाड़ा है, आप ही इसे तकलीफ़ से बचा लें जो आप देख रहे हैं, बचाना है तो बचा लो इसको। तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मैं बचा लेता हूँ, बिल्कुल बचा लूँगा। मेरे पास एक काला गुलाम है जो बिलाल से ज़्यादा ताकतवर है और वो तेरे ही दीन पर है। कहा मेरे पास भी एक हबशी गुलाम है जो बिलाल से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है और वो तेरे दीन पर है, मैं वो तुझे दे देता हूँ और तुम उसके बदले में मुझे बिलाल दे दो। तुम्हारे दीन का गुलाम तुम्हारे पास, मेरे दीन का गुलाम मेरे पास। उमैया बोला मुझे मंजूर है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उमैया को अपना गुलाम दे दिया और हज़रत बिलाल को ले आया और ला कर के उन्हें आज़ाद कर दिया, लाया भी और लाकर आज़ाद भी कर दिया। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करने के बाद मज़ीद 6 गुलाम इस्लाम की शर्त पर हज़रत बिलाल ने आज़ाद किया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने आज़ाद किया था। हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक़ ने ज़िक्र किया कि हज़रत बिलाल ने कबीला बनी जुमा के ग़ुलाम थे और उनका नाम बिलाल इब्न रिबाह था, उनकी माँ का नाम हिमामा था। इनकी तकलीफ़ की एक आखिरी बात सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत आप अलैहिस्सलाम के चाचा अबू तालिब के ज़रिए फरमाई और अबू बकर सिद्दीक़ की हिफाजत का ज़रिया उनकी कौम को चुना, जबकि दीगर हजरात को मुशरिकीन ने पकड़कर लोहे के लिबास पहनाई और उन्हें सूरज की तपती धूप में डाल दिया। मुशरिकीन ने उनमें से हर एक से जो चाहा कहलवाया, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की राह में अपनी जान की कोई परवाह न की और जब मुशरिकीन पर उनका मामला मुश्किल हुआ तो उन्होंने आपको बांध कर बच्चों के हवाले कर दिया जो उन्हें मक्का के गली कुचों में घसीटते फिरते। लेकिन उसके बावजूद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान पर अहद अहद यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, यही सदा जारी रहती थी। कि शान के मालिक थे हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस सारे बयान का मकसद सिर्फ ये है कि हमें भी अगर किसी वजह से कोई तकलीफ़ हो, मिसाल हमारे सामने फ़लस्तीन मौजूद है, कितनी तकलीफ़ें फ़लस्तीन वालों पर हो रही हैं, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ सोशल मीडिया वगैरह ज़रिए से मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बान पर अल्लाह रसूल ही है। तकलीफ़ों के बाद भी अल्लाह रसूल ही का ज़िक्र है, उसके बाद भी दीन से फिरने का नहीं, कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। ये कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिकामत और सब्र और दीन पर डटे रहने का अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाहरा है। तो कभी कोई तकलीफ़ का मामला हो तो अपने दीन के साथ कभी कोई समझौता नहीं करनी चाहिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो हदीस पाक है इसी चैप्टर की, यह हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, तकलीफ़ों के मामले में ही है। कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह हाजरा इब्राहीम बेसारा व दखला बिहा क़रियतन फ़ीहा मलिकुन। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा को लेकर एक गाँव में दाखिल हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का इस हदीस पाक में बयान है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के मामला से फ़ारिग हो गए थे, नमरूद ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल चुका था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर तशरीफ़ ला चुके थे, तो उसके बाद फिर नमरूद का मामला भी ख़त्म हो गया था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इलाके को छोड़कर हिजरत करके दूसरी जगह चले जा रहे थे।
जब दूसरी जगह हिजरत करके जा रहे थे ना, तो आपके साथ आपकी बीवी हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा थी, हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा थी, हज़रत सारा साथ में थी। अब उसमें जो रास्ते में जो मामला हुआ ना, उसके बारे में देखिए, ये मुख्तसर हदीस है, इसकी इंशाअल्लाह मैं डिटेल आपको अर्ज़ करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत किया सारा के साथ, वह दखला बिहा करियतन, और एक गाँव में दाखिल हुआ, फ़ीहा मलिकुन मिनल मलूक और जब्बार मिन जबाबिरा। जब हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम जा रहे थे तो एक गांव में इनका दाखिला हुआ, रास्ते में सफ़र में एक गांव में, उस गांव में जो बादशाह था ना, वो बादशाह बड़ा जाबिर था, बहुत ही जालिम बादशाह था। जब वो जालिम बादशाह था ना, और उसकी नीयत भी अजीब व गरीब थी, अय्याश किस्म का था। यानी अगर कोई नए लोग वहाँ से गुजरते और उनके साथ खूबसूरत औरत होती तो वो औरत को अपने पास बुलवा लेता। ये उस बादशाह की अजीब हरकत थी। उसने जब ये पता करा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और इनके साथ सारा भी है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जानता था और ना ही हज़रत सारा को जानता था, उनके लिए तो दो अजनबी जा रहे थे। अब फ़अरसला इलैहि अन अरसिल इलैया बिहा, तो उस बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास किसी को भेजा कि तुम अपनी साथ जो लड़की है उसको हमारे पास भेजो। फ़अरसला बिहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भेज दिया। अल्लाह पर तवक्कुल था, अल्लाह पे भरोसा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को भेज दिया कि जाओ। फ़कामा इलैहा, हज़रत सारा जब उस बादशाह ने अपनी तन्हाई के रूम में अकेले में हज़रत सारा को लेके गया ना, तो हज़रत सारा ने क्या किया देखिए। फ़कामत, हज़रत सारा खड़ी हुई, तवज़्ज़ा, वज़ू बनाई, व तुसल्ली, और नमाज पढ़ी। सबक क्या है, जब भी कभी कोई बड़ी परेशानी हो तो नमाज पढ़नी चाहिए। सजदा करें, नफल नमाज पढ़ें, शुक्राने की नमाज पढ़ें, हाजत की नमाज पढ़ें। हाजत की भी एक नमाज होती है कि जब कोई ज़रूरत पेश आए तो हाजत की नमाज होती है कि वो नमाज हाजत की नीयत से पढ़ें और पढ़कर अपने रब की बारगाह में दुआ करें। ये मतलब मुसीबत अगर सामने है तो सबसे बड़ा इलाज नमाज है। ये बिल्कुल इसको गिरफ्त मान लें कि अगर कोई परेशानी आए, किसी भी तरह की परेशानी आए, इलाज उसका जो है ना वो नमाज में है। सबसे बड़ा इलाज जो है वो नमाज में है। देखिए हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या करी, वज़ू बनाई, नमाज पढ़ी, वह तुसल्ली, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करी। क्या दुआ की, फ़क़ालत अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व बिरसूलिका फ़ला तुसल्लित अलैयल काफ़िर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा ने दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैंने तेरे ऊपर और तेरे रसूल पर ईमान लाया है तो इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना फरमा। ये जो बादशाह गलत नीयत से मुझे ले आया है, इसको मुझ पर मुसल्लत नहीं फरमा, मुझे इससे बचा ले। हज़रत सारा का दुआ करना था कि फ़गुत्ता हत्ता रकेज़ा बिरिजलिही, जैसे ही उन्होंने दुआ मांगी, ये बादशाह अपनी एड़ियों के बल गिर पड़ा और एड़ियाँ रगड़ने लगा और ऐसी आवाज़ निकालने लगा जैसे किसी जानवर को ज़िबा करते वक्त जानवर से आवाज़ निकलती है, ऐसी आवाज़ निकालने लगा। इसकी पूरी तफसील देखिए। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्हम्दुलिल्लाह कैसी शख्सियत थी और इन्होंने कैसे उस बादशाह से निजात पाया, ये तारीख़ी वाक़या है और सबक वाला भी सुनिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा के साथ इराक़ से शाम की तरफ मिस्र के रास्ते से हिजरत फरमाई। देखिए डिटेल इसकी, इराक़ से जा रहे थे और जा कहाँ रहे थे, मुल्क शाम की तरफ। रास्ते में बीच में पड़ा था मिस्र। उस वक्त मिस्र में एक जालिम किब्ती बादशाह की हुकूमत थी। उसके जुल्मों में से एक ये था कि जिस मुसाफिर की बीवी खूबसूरत होती तो ये उसे तलाक दिलवाकर खुद कब्ज़ा कर लेता, और अगर शौहर तलाक ना देता तो शौहर को कत्ल करवा देता। अलबत्ता अगर मुसाफिर भाई बहन होते तो भाई से बहन को नहीं छीनता था। ये एक छोटी सी अच्छाई थी उसके अंदर कि अगर भाई बहन होते तो बहन को नहीं छीनता था। हिजरत के सफ़र के दौरान जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा उसकी सल्तनत से इनका गुज़र हुआ तो इन्हें भी देखकर मुसाफिरों जैसा सुलूक का सामना हुआ। चुनांचे हदीस पाक में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा के साथ हिजरत की तो आप उनके साथ एक बस्ती में दाखिल हुए जिसमें एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। उसे बताया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक हसीन तरीन औरत के साथ बस्ती में दाखिल हुए हैं। उस जालिम बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पैगाम भेजा कि ए इब्राहीम, तुम्हारे साथ जो औरत है उसका तुमसे क्या रिश्ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन है, क्योंकि वो सुन रखे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अगर बहन अगर बोलते हैं तो ये नहीं लेता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू में कहा कि मेरी बहन है। अब सवाल है कि क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला? हरगिज़ झूठ नहीं बोला। इस्लामी रिश्ते से सब आपस में भाई बहन ही हैं।
है ना। इस्लामी रिश्ता जो है वो भाई बहन का ही है, भाई बहन इस्लामी रिश्ता यही है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो ना रिश्ता बयान किया वो इस्लामी रिश्ते का बयान फरमाया ये मेरी बहन है। फिर आप अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के पास आए और कहा तुम मेरी बात को ना झुटलाना, मैंने उन्हें ये बताया कि तुम मेरी बहन हो। सारा को समझा दिया कि अगर तुम्हें पूछे कि ये तुम्हारा कौन है, तुम भी बता देना मेरा भाई है, मुझे झुटलाना नहीं। और अल्लाह की कसम इस सरजमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मुसलमान नहीं है। फिर उस जालिम बादशाह ने हज़रत सारा को अपने पास बुला लिया, वो उन्हें पकड़ने के लिए खड़ा हुआ। बहन बताने के बाद भी उस बादशाह ने पकड़ लिया, खड़ा हुआ पकड़ने के लिए। तो हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उठकर वज़ू किया, नमाज पढ़कर ये दुआ की, ए अल्लाह अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और मैंने अपने शौहर के माँ सिवा अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की है तो इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना करना। इस दुआ के बाद उस काफिर का दम घुट गया और उसके गले से खरखराहट की आवाज़ निकली और वो बेचैनी से अपना पाँव ज़मीन पर मारने लगा। उसकी हालत देखकर हज़रत सारा ने दुआ की, ए अल्लाह अगर ये मर गया, तन्हाई में हम ही दोनों हैं, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इन्हें कत्ल कर दिया है, तो इन्हें मौत भी नहीं आनी चाहिए। मर गया तो इनकी सल्तनत के लोग तो हमें मार देंगे। इस दुआ की बरकत से बादशाह ठीक हो गया। जैसे ठीक हुआ फिर उसने बुरी नीयत से आपकी तरफ बढ़ा तो आपने उठकर फिर वज़ू किया, नमाज पढ़कर ये दुआ की, ए अल्लाह अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और मैंने अपने शौहर के सिवा से अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की है तो इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना करना। चुनांचे फिर उसका दम घुट गया और वो अपना पाँव ज़मीन पर मारने लगा। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ की, ए अल्लाह अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे सारा ने इसे कत्ल कर दिया है। फिर जब दूसरी या तीसरी बार मैं जालिम बादशाह को छोड़ दिया गया तो उसने कहा, अल्लाह की कसम तुम लोगों ने मेरे पास एक सरकश जीन भेज दिया है, इसे इब्राहिम के पास लौटा दो और उसे अज्र अता कर दो। जल्दी से सारा को लेकर बाहर आया और बाहर आके अपने लोगों से कहने लगा, ये औरत नहीं जिन्नात है, जब मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसको वापस भी ले जाओ और बहुत सारी दौलत इनको दो। उसके बाद हज़रत सारा हज़रत इब्राहिम के पास आई, जब छोड़ दिया बादशाह ने तो इब्राहिम के पास आई और कहा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ने काफिर को नाकाम नामुराद कर दिया और हमें एक खादिमा भी अता की है। यानी बादशाह ने एक खादिमा अपनी बेटी को हाँ वो बादशाह ने अपनी बेटी को हज़रत सारा की खिदमत में दिया कि बेटी ये औरत बड़ी शानदार है कि इसकी तरफ मैं बढ़ता भी हो ना तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो तुम ज़िंदगी भर इसकी खिदमत करना। और वो कौन थी? वही थी हज़रत हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा। जो खादिमा उन्होंने पेश किया था वो खादिमा दरअसल कौन थी? वही थी हज़रत हाजरा। बाद में उसी खादिमा से फिर हज़रत इब्राहिम ने निकाह भी किया और उस निकाह से अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्हीं की नस्ल से हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम भी हैं। बताएं कि कहाँ की बात कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जॉइन होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक अज़ीमुश्शान वाक़या था। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके बाद आज के दर्स की आखिरी हदीस पाक है और इस हदीस पाक पर कुछ बातें इंशाअल्लाह सुनेंगे, उसके बाद दर्स का इख्तिताम हो जाएगा। ये हदीस पाक इसी किताब की ये हदीस पाक रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से। वो कहते हैं कि अख़बरहु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम। ये हदीस पाक देखें, आका फरमाते हैं कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। और फरमाया ला यज़लिमहु, जब भाई है तो एक मुसलमान दूसरे पर जुल्म नहीं करेगा, पहला काम। वला युस्लिमहु, और अपने मुसलमान भाई को किसी गैर के हवाले नहीं करेगा। अगर गैर कोई मामला बन रहा है तो मुसलमान उसकी मदद करेगा, उसको अकेला छोड़ के नहीं आएगा। और वमन काना फ़ी हाजत अखी है कान अल्लाह फ़ी हाजत ही। हुज़ूर फरमाते हैं कि जब तक कोई भाई कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता है, अल्लाह करीम उस बंदे के मदद में रहता है। तीन चीज़ें, एक मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान पर जुल्म नहीं करता,
मुसलमान मुसलमान को तन्हा नहीं छोड़ता। और तीसरी चीज़ आका ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद में लगा रहता है तो जब तक मदद में लगा रहता है अल्लाह करीम मदद करने वाले की मदद में लगा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुसलमान की मदद का कभी मौका मिले, रमज़ान का महीना है, ज़कात सदक़ात के मसाइल होते हैं और इमदाद के भी मसाइल होते हैं, तो अगर कभी भी किसी मुसलमान की मदद का मौका मिले तो जी भर के मदद करनी चाहिए। हदीसें इस बाब में देखिए, फरमाने मुस्तफ़ा है कि जो मेरे किसी उम्मती की ज़रूरत पूरी करे और उसकी नीयत ये हो कि उसके ज़रिए उस उम्मती को खुश करे, तो आका फरमाते उसने मुझे खुश किया। अगर किसी मुसलमान को खुश करने के लिए आपने मदद किया तो हुजूर फरमाते उसने मुझे खुश किया, और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह पाक को खुश किया। फरमाते जिसने मुझे खुश किया उसने खुदा को खुश किया, और जिसने अल्लाह पाक को खुश किया अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल करेगा। कहाँ तक बात पहुँच गई? एक मुसलमान को खुश किए तो जन्नत मिल रही नतीजे में। और दूसरी हदीस पाक, गरीबों की मदद करने से उनकी दुआएं मिलती हैं जिससे अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल होती है। जैसा कि आका ने फरमाया तुम्हें अल्लाह पाक की मदद और रिज़्क कमज़ोर लोगों की बरकत और उनकी दुआओं के सबब पहुंचता है। कभी भी कमज़ोर लोगों को नीची नज़र से नहीं देखनी चाहिए। क्या फरमाया आका ने? फरमाया कि तुम्हें जो रिज़्क मिलती है, तुम्हें जो मदद मिलती है, ये कमज़ोर लोगों की दुआओं की बरकत से मिलती है। कमज़ोर लोग ही तो दुआ करते हैं ना, जिनके पास सब कुछ है वो क्या दुआ करेगा? जिनके पास सब कुछ है, ऐशो इशरत के सामान है, तो वो दिल से वो दुआ नहीं निकलती। लेकिन एक कमज़ोर शख्स, एक ऐसा शख्स जो कमज़ोर है, तंगदस्त है, परेशान हाल है, उनको पूछिए कि दिल के किस कोने से दुआ निकलती है। और जब दिल असर के साथ, दुआ के साथ दिल के गहराई के साथ निकलती है ना, तो फिर असर भी लेकर आती है। तो हुज़ूर ने फरमाया कमज़ोरों की दुआओं से तुम्हें रिज़्क भी मिलती है और तुम्हारी मदद भी की जाती है। और अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया जो किसी बंदे की ज़रूरत पूरी करे अल्लाह पाक दीनों दुनिया में उसकी ज़रूरतें पूरी फरमाएगा। आप अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, अल्लाह करीम के बंदों की ज़रूरत पूरी करें। और एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया जो किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ़ दूर करे तो अल्लाह पाक उससे क़यामत के दिन की मुसीबत दूर फरमाएगा। आप दुनिया की तकलीफ़ दूर करें, अल्लाह करीम क़यामत की तकलीफ़ दूर कर देगा। और सैयदना अनस इब्न मालिक से रिवायत है कि रहमत आलम ने फरमाया बेशक अल्लाह पाक परेशान हालों की मदद करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह पाक मोहब्बत फरमाता है किन से? जो परेशान हाल लोगों की मदद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, परेशान हाल लोगों की मदद करते रहनी चाहिए। ये रिवायत देखिए, मुसलमान का दिल खुश करना भी बहुत बड़े सवाब का काम है। चुनांचे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करता है अल्लाह पाक उसी खुशी से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है। रब है, कादिर है, आपने किसी मुसलमान के दिल पे खुशी दाखिल की, अल्लाह पाक उसी खुशी से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है और वो फ़रिश्ता अल्लाह पाक की इबादत और तौहीद बयान करता है। जब वो बंदा खुशी दाखिल करने वाला मुसलमान अपनी कब्र में चला जाता है तो वो फरिश्ता उसके पास आकर पूछता है क्या तू मुझे पहचानता है? वो कहता है तू कौन है? तो वो फरिश्ता कहता है कि मैं वो खुशी की शक्ल हूँ जिसे तूने फुला मुसलमान के दिल में दाखिल किया था। कब्र की तन्हाई में अगर कोई आ जाए और आपके दिल लुभाने लगे, कब्र की तन्हाई में अगर कोई आपके पास आ जाए और आपकी तन्हाई दूर करे, गौर करे कितनी अजीमुश्शान नेमत है वो। कब्र की तन्हाई में, यहाँ वहाँ की तन्हाई नहीं, कब्र की तन्हाई में वो आता है जो दुनिया में आपने किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल की, वही खुशी फरिश्ते की शक्ल में बनकर कब्र में आकर के अल्हम्दुलिल्लाह दिलजोई करता है। और वो फरिश्ता कहता है कि अब मैं तेरी डर, तेरा खौफ दूर करूँगा, तेरा मोनिसो गमखार होऊंगा और जो कब्र में तुम्हारे सवाल होंगे उनके सवालों के जवाबात में मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें साबित कदम रखूँगा। यानी शुरू में ही आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में ही जैसे लोग दफना करके गए अपने तो चले गए लेकिन वो मुसलमान की मदद जो है वो कब्र में मदद को आ गई। अपने तो सब चले गए, जल्दी रहती जाने की, अब तो लोगों को दफनाया जल्दी भागते हैं लोग, तो अपने तो चले गए लेकिन वो जो मुसलमान की मदद के तौर पर आपने किया था वो कब्र में फ़ौरन आ गया। यानी अभी फरिश्ते भी नहीं आए सवाल जवाब करने वाले, लेकिन वो मुसलमान की खुशी आ गई। कहने लगे कि वो कहेंगे कि मैं आपको सवालों के जवाब में मदद करूंगा
और यहीं तक बात ख़त्म नहीं हुई, कहते हैं कि रोज़े क़यामत में तेरे पास आऊँगा, क़यामत के दिन भी आऊँगा और तेरे लिए तेरे रब की बारगाह में सिफारिश करूँगा और तुझे जन्नत में तेरा ठिकाना दिखाऊँगा, जन्नत में ले जाने तक तेरे साथ रहूँगा। एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया, फ़राइज़ के बाद यानी फ़र्ज़ों के बाद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बाद सब आमाल में अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा प्यारा मुसलमान का दिल खुश करना है, सबसे प्यारा अमल। तो मुसलमान का दिल कैसे खुश होगा? आप उसकी इमदाद करेंगे, ज़रूरत पूरी करेंगे, उस वक्त ना खुश होगा, वो उस वक्त की खुशी की बात ही अलग होगी। और हज़रत सैयदना बिश्र बिन हाफ़ी, बहुत बड़े बुज़ुर्ग है ना, ये कहते हैं कि किसी मुसलमान का दिल खुश करना 100 नफली हज से बेहतर है। फ़र्ज़ हज नहीं, नफली हज जो है, किसी मुसलमान के दिल को खुश करना 100 नफली हज से बेहतर है। किसको बोलते हैं किसी मुसलमान के दिल को खुश करना? इसी वजह से उलमा कहते हैं कि बार बार हज व उम्रा से बेहतर है कि उस पैसे को बचाकर ज़रूरतमंद मुसलमानों की मदद कर दें। एक होता है ना कि बार बार जा रहे आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह एक शौक़ होता है बाज़ लोगों के कि यार पैसा है तो चलो दीदार करके आते हैं, ठीक है, वो शौक़ भी अल्लाह करम फरमाए, वो भी कबूल फरमाए। लेकिन अगर हाजतमंद लोग आपको दिख रहे हैं, मुआशरे में, समाज में, ख़ानदान में, पड़ोस में ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं कि जिनको बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन पड़ोस में क्या कर रहा है बंदा, बार बार उम्रा जा रहा है, बार बार हज को जाके आ रहे हैं और रिश्तेदार बेचारा बहुत परेशान हाल है, तो उस पैसे को वहाँ जाने से बेहतर है कि वो पैसा उठाए और आकर उस गरीब को दें। और आपने सुना कि आप अब हज करके आए तो नफली हज तो एक ही करेंगे, लेकिन किसी मुसलमान का दिल खुश किया तो 100 नफली हज का सवाब मिलेगा। तो हमें तो सवाब चाहिए, हमें तो सवाब चाहिए, सवाब के लिए ना हज करेंगे, उम्रा किसके लिए करेंगे? सवाब के लिए। तो अगर बिना जाए यहीं बैठे बैठे 100 हज का सवाब मिल रहा है तो जाकर आकर एक हज का सवाब लेना है कि 100 हज का सवाब लेना है? जाहिर सी बात है 100 हज का सवाब लेना है। ये हज़रत सैयदना बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है। और देखिए फतवा रज़विया में है कि इमाम बाक़िर का वाक़या लिखा है कि एक बार आप वाशरूम तशरीफ़ ले गए। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इमाम जाफ़र सादिक़ के वालिद साहब हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अहले बैत के इमाम हैं। 12 इमाम जो अहले बैत के हैं उनमें से एक इमाम इमाम बाक़िर। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह वाशरूम में तशरीफ़ ले गए और गए थे कि अचानक बाहर निकल आए और आपके हाथ में एक जुब्बा था। बाहर निकल आए, जुब्बा था आपके हाथ में जो आपने लिबास के ऊपर पहना हुआ था। लिबास था, लिबास के ऊपर जुब्बा पहना था। वाशरूम गए, बाहर आए तो जुब्बा उतार कर हाथ में जुब्बा लेकर बाहर आए। खादिम को बुलाया और खादिम को देख के कहा कि ये जुब्बा लो और ये जुब्बा लेकर फुला को दे आओ। वो खादिम लिया और जिसको देना था देकर आ गए। अब जब देकर आ गए ना तो हज़रत इमाम बाक़िर जब नहाकर बाहर आए तो खादिम ने अर्ज़ की, हुजूर इतनी जल्दी भी क्या थी? अब नहाने गए थे तो नहा लेते, फिर हम ले जाके देते। आप नहाने चले गए थे, फिर अचानक बाहर आकर के इसको सदका करवाया, इतनी जल्दी भी क्या थी? इत्मीनान से आप फारिग हो लेते। तो इमाम बाक़िर का जवाब सुनिए, फरमाया मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं ये जुब्बा अल्लाह के रास्ते में फ़ुलां को दे दूँ, फिर मैंने इंतज़ार नहीं किया कि फारिग होकर जाके दूंगा। क्यों? इसलिए गवारा ना किया, इसलिए इंतज़ार नहीं किया कि एक तो ये नेकी का काम है तो नेकी तो जल्दी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि दिल बदलते देर नहीं लगती, नीयत बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कि बाद में मेरी नीयत बदल जाए कि अब मैं ये नहीं देता, और नीयत बदले इससे पहले मैंने वो काम कर दिया। कैसे लोग थे? आखिरी वाक़या हज़रत सिद्दीक़ अकबर का सुनिए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ भी ऐसा ही एक वाक़या है कि आप भी एक बार अपने गुस्ल खाने में गए, सिद्दीक़ अकबर, कि अपने कपड़े सदका करने का ख्याल आया। गुस्ल खाने में गए हैं, याद आया कि कपड़ा सदका करना चाहिए और फ़ौरन बाहर तशरीफ़ लाए। जैसे ही ख्याल आया बाहर आ गए और कपड़े खैरात कर दिए और अंदर चले गए फिर नहाने के लिए। जब बाहर निकले तो किसी ने पूछा, हुजूर कपड़ा सदका करने की ऐसी भी क्या जल्दी थी? तो सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुनिए, फरमाया मुझे डर हुआ कि कहीं शैतान मेरे इरादे को बदल ना दे, मुझे डर हुआ कि शैतान कहीं मेरे इरादे को बदल ना दे, कि खर्च करना चाह रहा था वो बदल दे और खर्च करने से रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शैतान मतलब ये सारा बताता है कि शैतान कोशिश करता है कि अगर हमारी नीयत बने भी खर्च करने की तो शैतान बहकाता है, क्या खर्च करेगा, दौलत देगा, पैसा देगा, तुम्हारा क्या बनेगा, ये शैतान बताता है। तो जैसी नीयत बने तो दे दें, और ये उम्मीद रखें कि कुरान कहता है, हदीसें कहती है कि जितना राह खुदा में देंगे उसका 70 गुना रब्बे करीम देगा। इस उम्मीद के साथ अल्लाह करीम की बारगाह में खर्च कर देनी चाहिए।
अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा।